तो अब हम लोग आते हैं, देखिए थर्ड ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे, तीसरा हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ से y इक्वल टू a टाइम्स एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a इंटू एफ एक्स फ्रॉम द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। ये बेस कर्व है एफ एक्स और हमें a इंटू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। मतलब पता है, मतलब पूरे फंक्शन में कुछ अगर मल्टीप्लाई हो जाए, अगर पूरे फंक्शन में कुछ मल्टीप्लाई हो जाए तो ग्राफ पे क्या चेंज आएगा, उसका ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ग्राफ को कैसे बनाएंगे, ये हम लोग देखते हैं। तो पहले कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो स्टेप फिर मैं लिखा दूंगा, लेकिन उसको रटना नहीं है। ठीक, तो पहले कॉन्सेप्चुअली इसको समझते हैं। कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, अपना बेस कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, जो हमेशा से लेते आए हैं। देखिए, बेस कर्व जैसा हम लोग लेते थे ना वैसे ही ले रहे हैं, ऐसा हम लोग बेस कर्व हर बार लिए हैं, तो इसको हम लोग फिर से बेस कर्व लेंगे। दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a इंटू एफ एक्स। नाउ लिसन केयरफुली, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जीरो पे जो वैल्यू मिल रही थी, जीरो पे क्या मिल रहा था, f ऑफ जीरो। ठीक है, अब आपको मिलेगा a इंटू एफ ऑफ जीरो। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल में मान लीजिए a की वैल्यू 2 है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि a की वैल्यू 2 है। ठीक, एक पर्टिकुलर केस। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब अगर आपको जीरो पे एफ ऑफ जीरो मिल रहा था, अब आपको अगर a की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू एफ जीरो मिलेगा, मतलब इस वैल्यू का डबल, या अगर a बोलोगे तो a टाइम्स। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जो वैल्यू x इक्वल टू 1 पे मिल रही थी, मान लीजिए x इक्वल टू 1 पे ये मिल रहा था, तो अब आपको मिलेगा a टाइम्स f1, या अगर a की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू f1, मतलब पता है इस वैल्यू का अब आपको डबल मिलेगा, डबल। अच्छा, जो वैल्यू आपको x इक्वल टू 2 पे मिल रही थी, मान लीजिए 2 ये है, ये यहाँ पे ये छोटी सी वैल्यू, तो f2 मिल रहा था 2 पे, और ये कितना देगा, a इंटू एफ टू, या a की वैल्यू अगर 2 है तो इसका डबल 2 इंटू एफ टू, इसका डबल भी छोटा ही ना होगा। देखो, जब ये नंबर छोटा है तो इसका डबल भी छोटा ही होगा, ऐसे आएगा। देखो ऐसे, यहाँ पे जहां पे ये जीरो था, ध्यान से सुनिए, जहां पे ये एफ एक्स आपका जीरो था इस पॉइंट पे, वहां पे आपने अगर इसमें a से मल्टीप्लाई कर भी दिया तो ये जीरो ही तो रहेगा। जहां पे ये जीरो था तो a मल्टीप्लाइड बाई जीरो, ये जीरो ही होगा, या 2 अगर आपने a रखा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई जीरो, जीरो ही रहेगा, मतलब ये पॉइंट कहीं नहीं जाने वाला। तो ओवरऑल मेरी एनालिसिस सुनिए, जहां पे फंक्शन जीरो है वो पॉइंट कहीं नहीं जाने वाला, वो हमेशा जीरो ही रहेगा, समझे। बाकी सारी वैल्यू जो है वो a टाइम्स, a गुना बढ़ जाएगी, a टाइम्स बढ़ जाएंगी बाकी सारी वैल्यूज। क्लियर। तो जहां पे फंक्शन जीरो था वो फिक्स रहेगा, बाकी सारी वैल्यू a टाइम्स बढ़ जाएगी अगर a 1 से बड़ा है तो, और अगर a 1 से छोटा है, जैसे मान लीजिए a की वैल्यू हाफ हो जाती, तो फिर क्या हो जाता, फिर हाफ हो जाता, वैल्यू हाफ हो जाता, समझे। तो a टाइम्स बढ़ जाएगी अगर a 1 से बड़ा है तो, या a टाइम्स घट जाएगी अगर a 1 से छोटा है तो, समझे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर से सुन लीजिए, जीरोस को फिक्स रखिए, बाकी सारी वैल्यू को a टाइम्स बढ़ा दीजिए, तो बाकी सारी वैल्यूज को a टाइम्स बढ़ाओगे तो कुछ ग्राफ ऐसा आएगा। देखो सारी वैल्यू a टाइम्स बढ़ा दिया तो ऐसा आया, a टाइम्स सारी वैल्यू बढ़ा दिया, जीरो को फिक्स रखते हुए बाकी सारी वैल्यू को a टाइम्स बढ़ा दिया, यू आर गेटिंग दिस ग्राफ। ठीक है, आपको ये ग्राफ मिल रहा है कुल मिला के। This red colored graph represents the graph of a into fx। ठीक है, अब ये बढ़ाया क्यों, जब a 1 से बड़ा है, और घटाओगे कब, जब a 1 से छोटा होगा। तो ये बढ़ाना नहीं बल्कि a टाइम्स जो है वो कंप्रेस कर देना होगा, a टाइम्स इसको जो है तो नीचे ले आना होगा। ठीक, तो अब मैं इसका स्टेप लिखा देता हूं। स्टेप ये है कॉन्सेप्ट के साथ में कि भाई कीप द जीरोस फिक्स्ड। क्या करना है, कीप द जीरोस फिक्स्ड।
जो जीरोज हैं इनको फिक्स रखना है, इनको बिल्कुल चेंज नहीं करना है। कीप द जीरोज फिक्स्ड एंड स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच कब करना है? अगर a ग्रेटर देन 1 है तो। और कंप्रेस कब करना है? अगर a लेस देन 1 है तो। स्ट्रेच और कंप्रेस द ग्राफ ऑफ fx, स्ट्रेच और कंप्रेस द ग्राफ ऑफ fx along y एक्सिस। y एक्सिस के along स्ट्रेच या y एक्सिस के along कंप्रेस करोगे, ठीक है। ग्राफ ऑफ fx along y एक्सिस, ठीक। लेकिन पता है, मैं फिर से बता दूं, रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअली समझिए। जहां पे ये जीरो था वहां पे ये भी जीरो रहेगा, सो जीरोज को फिक्स रखना है। बाकी वैल्यू a टाइम्स आपको स्ट्रेच या कंप्रेस कर देनी है। सो दैट इज योर थर्ड ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि आपको ना y इज इक्वल टू 2 sin x का ग्राफ ड्रॉ करना है। किसका करना है? 2 sin x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मेरी बातें जो मैं बताऊंगा बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आपके कैलकुलेशन को छोटा करने में काम में आएंगी, प्लस आपके काम को आसान भी बना देगी, ठीक। सो अवर बेस कर्व इज sin x, यू नो। बेस कर्व क्या है? sin x। sin x का रेंज आपको पता है वो क्या होता है? -1 to 1। तो बाउंड्री बना देते हैं चलो, ताकि हमारा ग्राफ इसके बाहर ना जाए। बेस कर्व का, अवर बेस कर्व इज sin x, और sin x का रेंज क्या होता है? -1 to 1। इस तरीके से, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin x। सबको पता है ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो ये हो गया भाई हमारा बेस कर्व, ठीक है। ऐसे जाएगा, अब उधर उतना ध्यान नहीं दे रहे। ये हमारा बेस कर्व हो गया। अब इसमें देखो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन लिख भी देता हूँ। पहला ग्राफ हमने बनाया sin x इज अवर बेस कर्व, फिर हम लोग बना रहे हैं 2 sin x। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया। 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन काम में आएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है कीप द जीरोज फिक्स्ड। जीरोज को फिक्स रखिए। बाकी ग्राफ को, यहाँ पे 2 है तो 2 टाइम्स, दुगुना स्ट्रेच कर दीजिए। तो जब आप इसको 2 गुना स्ट्रेच करोगे तो ये 2 तक पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक। और आपके पास ऊपर का ग्राफ देखिए ऐसा है। ये नीचे भी स्ट्रेच करोगे ना तो ये -2 तक पहुंच जाएगा, और आपके पास ग्राफ आ जाएगा ये, ठीक। तो ये जो रेड कलर से मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, दैट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ व्हाट? 2 sin x। इजी है ना? इस पूरे ग्राफ को आपने 2 टाइम्स जो है वो स्ट्रेच कर दिया अलोंग y एक्सिस। अच्छा, एक बात और ऑब्जर्व करिए, जब आपने ऐसा किया ना तो इसकी रेंज जो है ना वो देखो कहां तक पहुंच गई? 2 तक। मैक्सिमम वैल्यू 2 हो गई, और मिनिमम वैल्यू जो है वो -2 है। तो इसका रेंज जो है वो क्या आ गया? -2 to 2। इसका रेंज क्या आ गया? -2 to 2। अब मैं आपको एक काम की बात बता रहा हूं। जो भी इस टाइप के फंक्शंस होते हैं जिनका रेंज बहुत ही क्लियरली लिखा होता है, तो आप ना बेस कर्व मत बनाया करो। ये मतलब कोई ऐसा वो नहीं है, बस आपके काम को छोटा करने का रास्ता है कि आप डोंट ड्रॉ द बेस कर्व। डोंट ड्रॉ द बेस कर्व। बेस कर्व मत बनाइए, आप इसमें बस इसका रेंज बदल दीजिए, ठीक है। जैसे आपको 2 sin x का बनाना था तो आप sin x का ग्राफ मत बनाओ, आप सीधे इसका रेंज बदल दो। बोलो कि अच्छा इसका रेंज होता है -2 to 2। तो अब इस नई रेंज में आप बिल्कुल साइन के नेचर वाला ग्राफ ड्रॉ कर दो, तो आपको सीधे 2 sin x का ग्राफ मिल जाएगा, समझे। तो आप थोड़ा ये एक तो कैलकुलेशन से बचोगे बेस कर्व बनाने के,
और दूसरा जो है बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ करने में यहाँ पे बहुत सारा कचरा मच जाता है, तो इसलिए हम लोग कम से कम ग्राफ ड्रॉ करें तो ज्यादा बेटर है ना। तो क्या करना है, आपको बेस कर्व नहीं ड्रॉ करना है, जस्ट फाइंड न्यू रेंज, सिर्फ आपको नई रेंज निकालनी है, ठीक है। और नई रेंज में आपको अपने कर्व का ग्राफ ड्रॉ कर देना है। सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन इन न्यू रेंज, ठीक है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, नई रेंज में आपको अपने फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर देना है बस, ठीक है। उसी नेचर का, उसी पॉइंट पे जीरो करते हुए, उसी पीरियड का, पीरियड भी नहीं बदलेगा, देखो साइन एक्स का पीरियड था 2 पाई, तो 2 साइन एक्स का भी पीरियड 2 पाई रहेगा, तो बाकी कुछ नहीं बदलेगा, ना पीरियड बदलेगा, ना जीरो बदलेगा, ना कुछ बदलेगा, सिर्फ रेंज बदलेगी। तो नया रेंज बना के आप अपना बेस कर्व के जैसा बना देना, आपको सीधे ग्राफ मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप अगर कोई बोले कि अच्छा चलो 2 साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, तो 2 साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए अब आप बेस उस कर्व मत बनाने लगिए, ठीक है। आप बोलो अच्छा 2 साइन एक्स का बनाना है, तो 2 साइन एक्स की पहले रेंज निकाल लेते हैं। रेंज बोले कि अच्छा रेंज इसका तो होगा भाई -2 to 2, अब -2 to 2 हम लोग रेंज बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जगह कम है तो मैं इस छोटे इंटरवल को ही मान लेता हूँ कि ये -2 है, और ये मैं मान लेता हूँ कि ये ऊपर 2 है, ठीक है। और -2 से 2 में इसको लिख देते हैं, ये -2 है और ये 2 है। -2 से 2 में आप अपने साइन एक्स का ग्राफ बना दीजिए, बिल्कुल उसी नेचर का, उसी पीरियड का, सीधे बना दीजिए, ठीक है ना। ये डायरेक्टली किसका ग्राफ मिल जाएगा, ये डायरेक्टली आपको 2 साइन एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। सो क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ रेंज बदल के और आप अपने बेसिक कर्व का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको सब लोग बनाइए, और ऐसा बनाइए कि कोई भी दूर से भी देखे तो वो कह दे कि हाँ भाई आपने सही ग्राफ बनाया है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट ग्राफ आपको बनाना है y इज इक्वल टू cos x प्लस मॉड ऑफ cos x, ठीक। तो जल्दी से बनाइए, सही ग्राफ बनाइए, ताकि दूर से देख के पता चल जाए कि आपने सही ग्राफ बनाया है। चलिए किया जाए, यस। तो भाई इसका ग्राफ बनाना है, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता है, ये मॉड बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक मॉड रहेगा तब तक ग्राफ नहीं बन पाएगा, तो ग्राफ बनाने के लिए मॉड को हटाना पड़ेगा, ठीक। तो मॉड को हटाने के लिए क्या करते हो, केस लेते हो ना। तो देखिए cos x प्लस मॉड cos x, अगर इसका ग्राफ बनाना है तो मॉड हटाना पड़ेगा, मॉड हटाने के लिए केस लेना पड़ेगा। केस कैसे लेते हो, केस लेते हो कि जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो मॉड हटाते समय कोई साइन चेंज नहीं होता, और ये cos x प्लस cos x बनेगा 2 cos x। फिर जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव, जब cos x निगेटिव, तो मॉड हटाते समय इसका साइन चेंज होगा, मॉड हटाओगे तो माइनस cos x आएगा, और cos x माइनस cos x जो है वो क्या बन जाएगा, 0। तो भाई हमने मॉड हटा दिया तो हमारे पास ये फंक्शन आया कि अगर cos x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो ये 2 cos x को फॉलो करेगा, और अगर cos x लेस देन 0 है तो ये 0 को फॉलो करेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेस कर्व का ग्राफ यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ तो मजबूरी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना बेस कर्व cos x के ऊपर केस लिया गया कि cos x पॉजिटिव है तो ये, cos x निगेटिव है तो ये। यहाँ हमें पता करना पड़ेगा ना कि cos x कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे निगेटिव, तो इसलिए हमें बेस कर्व cos x का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो cos x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हम उसकी रेंज बना देते हैं, ठीक। फिर cos x हमारा बेस कर्व है, बेस कर्व का ग्राफ एक लाइट कलर से मैं बनाता हूं। cos x का ग्राफ सब लोगों ने देखा, कुछ ऐसा होता है, देखिए
ठीक, ये होता है इधर, ये ठीक है, काफी है। आगे फिर हम लोग देखते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया भाई बेस कर्व। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल कर्व पे। देखिए बोल रहा जहां जहां पे cos x पॉजिटिव है वहां वहां पे 2 cos x फॉलो होगा। देखो यहाँ पे cos x पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ के बीच में cos x पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये 2 cos x के ग्राफ को फॉलो करेगा। तो 2 cos x ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन काम में आया, यही a इंटू एफ एक्स, फंक्शन में a से मल्टीप्लाई हो गया, फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो जब फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये पूरा ग्राफ 2 यूनिट से स्ट्रेच कर दीजिए अलोंग वाई एक्सिस, जीरोस को फिक्स रखते हुए। तो जीरोस को फिक्स रखते हुए पूरे ग्राफ को 2 यूनिट से स्ट्रेच कर दीजिए अलोंग वाई एक्सिस। ये कहां पे किया है, जहां पे cos x पॉजिटिव था, जहां पे cos x पॉजिटिव था वहीं पे 2 cos x का ग्राफ फॉलो हो रहा है। जहां पे cos x निगेटिव है वहां पे ये जीरो को फॉलो कर रहा है। तो देखो तो जरा यहां पे cos x निगेटिव है इस पूरे इंटरवल में, तो यहाँ पे ये क्या देगा आउटपुट, यहाँ पे ये जीरो को फॉलो करेगा। फिर जहां पे cos x पॉजिटिव है यहाँ पे ये फिर 2 cos x को फॉलो करेगा, तो 2 टाइम्स ग्राफ फिर से स्ट्रेच हो जाएगा। फिर जहां पे cos x निगेटिव है यहाँ पे फिर ये जीरो को फॉलो करेगा। तो इस तरीके से ये जो मैंने ग्राफ बनाया रेड कलर में, यहाँ पे देखिए निगेटिव है, ये क्या बनेगा, जीरो फॉलो करेगा। यहाँ पॉजिटिव है तो जीरोस को फिक्स रखते हुए 2 टाइम्स स्ट्रेच कर दीजिए, ये 2 cos x को फॉलो करेगा, है ना, इस तरीके से। और इधर फिर से क्या आ गया, निगेटिव। तो दिस रेड कलर्ड ग्राफ रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ cos x plus mod cos x। ठीक है, आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट वन मोर एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इजी है, y इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 का ग्राफ आपको बनाना है। किसका बनाना है, फ्रैक्शन x डिवाइडेड बाई 2 का ग्राफ बनाना है। सो फॉलो द रूल्स एंड सॉल्व दिस, जल्दी से करिए। चलिए देखते हैं, इजी है ना। क्या करना, देखो डोंट नीड टू ड्रॉ द बेस कर्व, ठीक है। फ्रैक्शन x का बनाओ, फिर बाई 2 है तो 2 टाइम्स उसको कंप्रेस कर दो, जीरोस को फिक्स रखते हुए, पीरियड को फिक्स रखते हुए, कुछ नहीं करिए। मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने बताया रेंज बदल जाता है भाई, ठीक है। इसलिए चुपचाप आप नया रेंज ले लीजिए। देखो यहाँ पे रेंज बदल जाता है, ये नया रेंज बना लीजिए और उसी में अपने कर्व का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। तो चुपचाप इसका नया रेंज लिखो, इसका रेंज हो जाएगा, देखो फ्रैक्शन x का क्या होता है 0 से 1, तो इसका क्या रेंज हो जाएगा 0 to 1/2, 0 पे क्लोज होता है और यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। तो नई रेंज में अब आप अपना ग्राफ बनाइए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ योर बेस फंक्शन इन द न्यू रेंज। इस नई रेंज में आप अपना ग्राफ बना दीजिए। पहले रेंज मार्क कर देते हैं 0, हाफ, 1। थोड़ा यूनिट जो है ना ढंग से ड्रॉ करना, क्योंकि अगर यूनिट ढंग से नहीं ड्रॉ करोगे तो फिर ग्राफ तुम्हारा क्लियर एक्यूरेट दिखेगा नहीं कि सही बनाया हो कि गलत। तो यूनिट थोड़ा ढंग से ड्रॉ करना। जैसे यूनिट ढंग से मतलब जैसे आपने इतना लंबा लेंथ 1 लिया है ना, इधर भी आप उतना ही लंबी लेंथ को 1 लो, समझे, ताकि आपका ग्राफ सही बने, सही दिखे, ये ध्यान रखना। तो यूनिट थोड़ा सा ध्यान दे करके मार्क करिए, ठीक है। चलो इतने में बना लेते हैं, इतना हमारे लिए काफी है। रेंज हमारे हमने क्या बताया, 0 से हाफ रेंज मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो इस रेंज में बनाना है, 0 से हाफ रेंज में। अब देखिए मैंने आपको बताया बस रेंज बदल जाता है, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, सेम पीरियड रहेगा, सेम जीरोज रहेंगे, सेम नेचर रहेगा। तो अब आप अपने ओरिजिनल फंक्शन फ्रैक्शन x का ग्राफ इस नई रेंज में बना दो, बस इस नई रेंज में वही फ्रैक्शन वाला ग्राफ बनाइए, 1 से पीरियोडिक, देखो ऐसे 1 से पीरियोडिक। सो इस नई रेंज में आप अपने बेस कर्व का ग्राफ बना दीजिए। सो दिस रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शन ऑफ x/2, ठीक है, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, तो यही आपको काम करना है, ध्यान रखिएगा। और देख के भी देखो ना, एक्यूरेसी से दिख रहा है, फ्रैक्शन एक्स का थोड़ा y इक्वल टू एक्स लाइन के जैसा होता है, इसको कोई देख करके भी बता देगा कि सही ग्राफ ड्रॉ किया। इसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्थ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्थ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है कि अब हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ से y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस बार एफ एक्स के ग्राफ से एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसमें क्या चेंज हुआ, इसमें पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में पूरे फंक्शन में a मल्टीप्लाई हो रहा था, इस वाले में फंक्शन नहीं मल्टीप्लाई हो रहा बल्कि x में a मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पता ऐसे में क्या होता है, क्या चेंज आता है, ये मैंने आपको सिखाया। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर x में कुछ मल्टीप्लाई हो जाए तो ऐसा करने से फंक्शन का पीरियड बदल जाता है। बाकी किसी भी ऑपरेशन से फंक्शन का पीरियड आपका नहीं बदला। आप देख सकते हो, आपने पीछे के जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, किसी से भी पीरियड नहीं बदला फंक्शन, समझे, इस सब का पीरियड वही रहा। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन से फंक्शन का पीरियड बदल जाता है। तो इसका नया पीरियड क्या हो जाता है, न्यू पीरियड, ये मैंने आपको रूल सिखाया हुआ है। इसका नया पीरियड हो जाता है t बाई मॉड a। सिर्फ पीरियड बदलता है, रेंज नहीं बदलता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रेंज नहीं बदलता, फंक्शन का नेचर नहीं बदलता, सिर्फ पीरियड बदलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओनली पीरियड चेंज। ठीक है, अदर प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज। मतलब अदर प्रॉपर्टीज से मेरा मतलब है कि रेंज हो गया, ठीक है, तो अदर प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज। ग्राफ का नेचर हो गया, ये सब नहीं बदलेगा। तो करना क्या है, ऐसे स्टेप में करना क्या, इसमें मुझे रफ ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सीधे ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं। कि इसमें पता क्या करोगे कि आप सिर्फ नया पीरियड निकाल लीजिए, सीधे फाइंड न्यू पीरियड, सीधे आप नया पीरियड निकालिए एंड देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इसमें आप कुछ मत करिए, इसमें सिर्फ आप नया पीरियड निकाल लीजिए और नए पीरियड में अपने वही फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, वही नेचर रखते हुए, वही रेंज रखते हुए, बस पीरियड बदल करके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू साइन 2x का। ठीक है, वेरी इजी। इसमें आपने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई इसमें ना बस x की जगह पे ax आ गया है, योर बेस कर्व वाज साइन x और इससे साइन 2x पे जाना है, तो क्या आ गया, x की जगह पे a इंटू एक्स आ गया। तो ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ पीरियड बदलता है। तो मैंने बाकी रेंज नहीं बदलेगा, नेचर नहीं बदलेगा, तो आप, मैंने बोला कि फिर ऐसा करो ना, नया पीरियड निकाल लो इसका। सो न्यू पीरियड, यस, व्हाट इज द न्यू पीरियड, रूल आपने पढ़ा है, साइन का होता है 2 पाई और इसका हो जाएगा 2 पाई बाई 2, तो इसका पीरियड आ गया पाई, है ना। अब पाई पीरियड में बिल्कुल वही साइन वाला ग्राफ, उसी नेचर का, उसी रेंज के साथ आपको बनाना है। ठीक है, तो अब चलिए देखिए बनाते हैं। वही रेंज, ठीक है, कौन सी रेंज, -1 to 1। ठीक, तो मैं रेंज भी बना देता हूं। वही नेचर रखना है तो नेचर भी वही रखेंगे, बस पीरियड बदल जाएगा। तो पीरियड, अब देखो, थोड़ा मैंने बताया ना, यूनिट सही से बनाना तो ग्राफ आपको एकदम एक्यूरेट दिखेगा। जैसे 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई, ऐसे ही चलता चलेगा, 4 पाई, इधर भी एक आग बना लो, -पाई, -2 पाई, है ना। नाउ लिसन केयरफुली, अब आपको ना साइन का ही ग्राफ बना देना है, इसी का ग्राफ बना देना है, यही रेंज में, बस पीरियड बदल के पाई पीरियड हो गया। तो एक पीरियड में साइन का ग्राफ बनाना है,
पाई इज द न्यू पीरियड, तो पता है साइन का एक कंप्लीट लूप अब पाई में बन जाएगा। साइन का एक कंप्लीट लूप कितने में बन जाएगा? पाई में, और उसका आधा लूप पाई बाय 2 में बन जाएगा। देखो ये आधा लूप पाई बाय 2 में बन जाएगा, और साइन का पूरा लूप जो है वो पाई में बन जाएगा। इस तरीके से पाई में साइन का पूरा लूप बन जाएगा, बिकॉज इट्स न्यू पीरियड इज पाई। तो पाई में ये अपना पूरा लूप बना देगा, और यही आपका ग्राफ चलता चलेगा। अगले पाई में इसका दूसरा लूप बन जाएगा, ठीक है, पूरा वाला ऐसे, और ये इसका दूसरा लूप बन गया। इसी तरीके से आपको ग्राफ को चलाते चलना है। देखो ये दिख रहा है आपका कि हाँ भाई ये किसका ग्राफ आपने ड्रॉ किया? ये आपने sin 2x का ग्राफ ड्रॉ किया, इस तरीके से। ठीक, निगेटिव साइड में भी बना सकते हो। ये पाई में पूरा लूप बन जाएगा इस तरीके से, ठीक, ऐसे। सो दिस रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ sin 2x। क्लियर है क्या करना है? सिर्फ आपको नया पीरियड मार्क करना है, और उस नए पीरियड में अपने ओरिजिनल फंक्शन के ग्राफ को ही ड्रॉ कर देना है। बस पीरियड बदल के उसी ग्राफ को ड्रॉ कर दीजिएगा, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करना है, मैं आपको दे रहा हूं, ड्रॉ करिएगा। अच्छा ग्राफ है, और ऐसा ड्रॉ करना कि कोई दूर से देख के बता दे कि हाँ सही ड्रॉ किया है, इसलिए यूनिट का ध्यान रखिएगा। cos of 2x plus mod x, ठीक, ड्रॉ द ग्राफ, यूनिट का ध्यान में रखते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इसका y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x प्लस मॉड x। लेकिन समस्या फिर वही है, जब तक मॉड है तब तक न ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा न ग्राफ ड्रॉ होगा। तो मॉड को हटाएंगे पहले, तब जाके हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा या ग्राफ दिखेगा। मॉड को हटाना मैंने कैसे आपको सिखाया है? मॉड को हटाना मैंने सिखाया है केसेस लेकर के। तो पहला केस आप लोगे, क्या केस लेते हो? मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो अगर ये पॉजिटिव, तो मॉड हटाते समय कोई चेंज नहीं होता, और ये आपके पास आएगा cos ऑफ 2x प्लस x मतलब 3x। नेक्स्ट, फिर x लेस देन 0 के लिए देखिए, x अगर निगेटिव है तो अगर x निगेटिव है तो कैसे मॉड हटता है? ये अगर निगेटिव है तो मॉड हटाते समय इसका साइन चेंज करेंगे, इसका साइन चेंज करोगे तो ये माइनस एक्स आएगा, और ये 2x माइनस एक्स कॉस एक्स बनेगा। तो भाई यहां से हमें पता चल गया कि अगर हमारा पॉजिटिव x एक्सिस है तो ये cos 3x के ग्राफ को फॉलो करेगा, और अगर x निगेटिव है तो ये cos x के ग्राफ को फॉलो करेगा। cos 3x का ग्राफ कैसे बनेगा? ये f ऑफ ax वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, ये वाला। मतलब पता है, इसका बस पीरियड बदल जाएगा, इसका पीरियड बदल जाएगा बस, बाकी वही cos के नेचर का बनाना है। और x लेस देन 0 में तो cos x का ही बना देना है। ठीक है, चलिए ड्रा करते हैं। और फिर मैं बता रहा हूं यूनिट का ध्यान रखना, समझे? नहीं तो ग्राफ तुम लोग ऐसे बना देते हो कि फिर दोनों तरफ कॉस कॉस ही दिखने लगता है, एक ही जैसा ग्राफ। ऐसा नहीं है, देख के कोई दूर से बता दे कि हाँ इसने सही ड्रॉ किया है, समझे? पहले रेंज तो बना ही दो, क्योंकि मैंने बताया था कि ऐसा करने से रेंज पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो रेंज बना दो ताकि ग्राफ में एक्यूरेसी रहे, ग्राफ इसके बीच में रहे। ओके देन, रेंज बना दिया। इस x लेस देन 0 के लिए सिंपली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x। तो पहले यूनिट मार्क कर लो, यूनिट मैंने बताया है, यूनिट बड़े ध्यान से मार्क करना, ठीक है? इसी का खेल है। देखो 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई, काफी है। पीछे आते हैं, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, -2 पाई,
चलो ठीक है, काफी है, स्टार्ट करते हैं। यस, फॉर एक्स लेस देन 0, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं जो आसान है। एक्स लेस देन 0 यू आर गेटिंग cos x, मतलब एक्स लेस देन 0 के लिए इधर निगेटिव एक्स एक्सिस में सिंपल cos x का ग्राफ बना दो। सिंपल cos x का ग्राफ आपको अच्छे से आता है, देखो π/2 पे या -π/2 पे 0 होगा, और यहाँ पे -π पे माइनस बनाएगा, फिर यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा। देखो ये 2π से पीरियोडिक होता है, तो 2π से पीरियोडिक बनाते हुए आप इसका ग्राफ बना दीजिए, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, है ना। ये 2π से पीरियोडिक बनाते हुए ये cos x का ग्राफ x लेस देन 0 के लिए। इंटरेस्टिंग है पॉजिटिव x एक्सिस के लिए। पॉजिटिव x एक्सिस के लिए cos 3x का ग्राफ ड्रॉ करना है, और ऐसा करने से मैंने सिर्फ आपको बताया पीरियड बदल जाता है, तो इसका नया पीरियड हो जाएगा 2π/3, मतलब 120 डिग्री। पाई इज 180, 180/3 60, 60 into 2 120 डिग्री। सो न्यू पीरियड इज 120 डिग्री। 120 डिग्री में आपको कॉस का एक कंप्लीट लूप बनाना है। 120, देखो ये 90 और 30, यहाँ पे 120 आएगा। इतने में आपको कॉस का एक कंप्लीट लूप बनाना है। कॉस का कंप्लीट लूप ये होता है, ये वाला देखो दिखा देते हैं, ये कॉस का कंप्लीट लूप होता है, ठीक। तो इस 120 में कॉस का एक कंप्लीट लूप बनाओ तो यहाँ पे आएगा। अगर बीच में आपको बहुत एक्यूरेट ड्रॉ करने का मन है तो कुछ पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेना, जैसे ये π/2 है तो π/2 पे ये बनेगा cos 3π/2, cos 3π/2 होगा तो 0 ही। देखना ध्यान से, ऐसे आएगा। इतने में 120 डिग्री में एक लूप बना देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इतने में एक लूप पूरा ये बना दिया। दूसरा लूप बनेगा 240 डिग्री में, 120 एंड 120 240 डिग्री। देखो ये पाई 180 और 60 और ले लो, यहाँ पे दूसरा लूप बनेगा, यहाँ पे दूसरा लूप बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए दूसरा लूप बनाते हैं। पाई पे आएगा cos 3π, cos 3π -1 होता है। देखो ध्यान से, ये यहाँ पे दूसरा लूप बना देना है, ध्यान रखना, ये दूसरा लूप बना दिया। तीसरा लूप बनेगा अगले 120 डिग्री में, मतलब टोटल हो गया 360 डिग्री। यहाँ पे तीसरा लूप बन जाएगा, तो तीसरा लूप बनाते हैं। फिर देखिए तीसरा लूप ऐसे गया, ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, ये तीसरा लूप। सो पता है 0 से 2π में इसके 3 लूप बनेंगे, बिकॉज इसका पीरियड बदल चुका है। इसका पीरियड 120 डिग्री हो चुका है, 2π/3 हो चुका है, तो इसलिए 2π तक में इसके 3 पीरियड बनेंगे। ऐसा ग्राफ। अब देखो मेरा जो मैंने ग्राफ बनाया वो आप वहीं से बैठ करके देख सकते हो कि हाँ भाई सही बनाया सर ने। इधर cos 3x का दिख रहा है और इधर cos x का दिख रहा है, सबको दिख गया होगा, है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा यूनिट का ध्यान में रख के बनाया करो ग्राफ, ताकि जब कोई ग्राफ आपका देखे ना तो आपको बोल सके। अब इसको चाहे तो आप आगे बढ़ाओ, अब आगे मैं यूनिट को नहीं देख रहा हूँ, बस इसी नेचर का मैं बढ़ाता चल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आपका ग्राफ बढ़ता चलेगा। So that represents the graph of cos of 2x plus mod x, ठीक है। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, इनका ग्राफ आप बना के आइएगा, ठीक है, इसी ट्रांसफॉर्मेशन पे, जिनमें से मैं एक आध दो बना दूंगा और फिर मैं 5वें ट्रांसफॉर्मेशन पे आऊंगा, ठीक है। तो अगला ग्राफ आप बनाना sin of x/2 का, फ्रैक्शन ऑफ x/2 का भी बना दीजिएगा, ठीक है। इसका किसका बनाना, साइन ऑफ x/2 का बना देना, फ्रैक्शन ऑफ x/2 का बना देना। इनमें से मुझे तो नहीं लगता किसी को ड्रॉ करने की जरूरत है, लेकिन अगर आप कहोगे तो हम ड्रॉ कर देंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ इसको ट्राई करके आइएगा, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, और आपका देखना कि ये सही किए हो कि नहीं। सो आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है बाय 1 ट्रांसफॉर्मेशन। y is equal to 3 sin of 2x minus pi, इसका बनाना है y equal to 3 sin of 2x minus pi। 1 ट्रांसफॉर्मेशन से ही बनाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा,
विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू।